जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ माँ की केले से चने की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ माँ में इस कथा को सुनने से अत्यंत ही पुण्यदायक फल मिलता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार दंपति का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा बहू और उसकी बेटी रहती थी। दंपति की बहू रोजाना केला सींचने अपनी ननद को अपने साथ ले जाती थी और रोजाना भगवान से केला सींचते समय कहती मन ही मन कि हे भगवान, अगर आपने मुझे पुत्र दे दिया तो मैं अपनी ननद का ब्याह आपके साथ कर दूंगी। भगवान ने सोचा कि क्यों न मैं उसको एक पुत्र दे ही दूं, देखता हूँ फिर अपनी ननद की शादी ये मेरे साथ कैसे करेगी। भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर गया। 9 महीने के पश्चात उसे एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। बालक को देखकर वो और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। पर बालक होते ही वह अपना वचन कि ननद से वह भगवान का ब्याह करा देगी, वह ये बात भूल गई। बच्चे होने के बाद जब मुंह उठने के लिए वह अपने मायके जाने लगी तो पहले के लोगों को कहीं भी आना जाना होता था तो वह जंगल के रास्ते से ही आया जाया करते थे। जब वह बहू जाने लगी तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी कि मैंने तेरे को पुत्र तो दे दिया, पर तूने अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ तो नहीं किया, कब करेगी तू। जब वह मायके पहुंची तो सारा दिन उसके सर में दर्द रहता था। वह सारा दिन परेशान रहती थी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ, भाई, पिता सब बोले कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो। उसने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही। वापस ससुराल आने के बाद जब उसको परेशान देखकर उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ से गई थी जब तो बिल्कुल सही थी, अब एकदम से ही क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रहने लगी हो। तब उसने बोला कुछ नहीं हुआ। पति ने बोला मायके में किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या। पत्नी हंसते हुए बोली कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पति बोला तो क्या हुआ। पत्नी बोली बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी से महसूस होती है। तो पति ने उससे कहा कि कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं कुछ महीनों के लिए एक नौकर रख देता हूँ। उसने बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, कपड़े धोना, इन सब के लिए एक नौकर रख दिया। पर फिर भी पत्नी बहुत ही परेशान रहती। सब उससे पूछते कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, पर वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों पश्चात एक आदमी दंपति के घर के बाहर आया और उसने गेट खटखटाया। जब दंपति ने अपना दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा। जब दंपति ने अपना दरवाजा खोला तो बाहर खड़े हुए आदमी ने कहा मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। मैं शहर में रहता था पर मैं कुछ दिनों पहले ही गांव में आया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिलता चलूं। उस आदमी की यह बात सुनकर दंपति ने अपनी बहू को आवाज लगाई। जब बहू बाहर आई तो दंपति ने कहा तुम्हारा मुंह बोला भाई तुमसे मिलने आया है। बहू ने सोचा कि मेरा तो कोई मुंह बोला भाई है ही नहीं, तुमसे मिलने कौन आया है। जब बहू ने देखा तो उस आदमी ने कहा कि तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा तो तुम अपनी ननद का ब्याह मुझसे करा दोगी, तुम मेरा ब्याह अपनी ननद से कब कराने वाली हो। यह सुनते ही बहू बहुत घबरा गई, वह बहुत परेशान हो गई और दंपति ने अपनी बहू का मुंह बोला भाई समझकर उस आदमी को घर के भीतर बुला लिया। कुछ दिनों वह आदमी वहीं रहने लगा। उस आदमी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। यह देखकर दंपति बहुत ही खुश हुआ और उसने मन ही मन सोच लिया कि वह अपनी बेटी का ब्याह इसी आदमी के साथ करेगा। जब बहू को ये बात पता चली तब वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि ये काम मुझे कराना था और ये अपने आप ही बन गया। तो बहू ने जोरों शोरों से उस आदमी की और अपने ननद के ब्याह की तैयारी करी। ब्याह कराने के पश्चात ही कुछ महीनों बाद ही पहला त्योहार रक्षाबंधन का आ गया। दंपति ने कहा कि बेटा अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन के घर चला जा, तेरी पत्नी भी अपने भाई को राखी बांध देगी।
यह बात सुनकर पत्नी फिर से परेशान हो गई। उसने सोचा कि मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, वह तो भगवान थे जो मेरा वादा पूरा करने के लिए आए। यह सोचते सोचते बहू केले के पेड़ के पास फिर से चली गई और उसने कहा, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। मैं किसके साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाऊं? अपने पति को साथ लेकर किसके पास जाऊं? यह बात सुनते ही एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई कि कल 1:15 के लिए तुम अपने पति को लेकर यहाँ आ जाना। 1:15 तक तुम्हें यहाँ महल बना दिखेगा, पर 1:15 से एक क्षण भी ज्यादा मत रुकना। यह सुनते ही पत्नी खुश हो गई और अगले ही दिन वह अपने पति और अपने बच्चे को साथ लेकर वहीं जा पहुंची। वहां जाके देखा तो वहाँ एक बड़ा सा महल था। उस महल में वह मुंह बोला भाई और उसकी पत्नी यानी कि बहू की ननद। जब पति ने दोनों को देखा तो वह खुश हो गया। बहू की ननद ने कहा कि भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे बारे में कितना सोचा, आपने मेरी शादी इनसे करा दी, मेरा जीवन सफल हो गया। पति ने जब यह सुना तो वह मन ही मन खुश हो गया कि मेरी बहन कितनी खुश है। और फिर बहू ने अपने मुंह बोले भाई यानी कि भगवान को राखी बांध दी। 1:15 पश्चात बहू अपने पति से बोली कि जल्दी चलिए, घर चलना है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तब पति बोला, इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ क्षण तो रुकेंगे और इतनी जल्दी नहीं जाएंगे हम। तो पत्नी ने बोला, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है, वह यहाँ और क्षण नहीं रुक सकता। तब पति ने बोला, ठीक है चलते हैं, चलो। थोड़ी दूर जाने के पश्चात ही पति को याद आया कि वह अपना छाता तो वहीं भूल गया है। उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपना छाता तो वहीं भूल आया, चलो मैं लेकर आता हूँ। यह सुनकर पत्नी बोली कि वह तुम्हारी बहन का ससुराल है, वहां ज्यादा बार जाना अच्छा नहीं लगता। पर पति नहीं माना। पत्नी बोली कि छाता ही तो है, रहने दो वहीं पे, हम नया ले लेंगे। पति ने बोला कि अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं हम, चलो छाता लेकर आते हैं। जब पति छाता लेने के लिए वापस गया तो उसने देखा कि कोई महल नहीं है, पूरा जंगल है, बस एक केले का पेड़ है। ये देखने के बाद पति अपनी पत्नी से बोला कि तूने मेरी बहन की शादी किस भूत से कर दी है? अभी तो यहाँ महल था और अभी कुछ भी नहीं है। पत्नी बोली, यहाँ पे कुछ मत कहो, घर चलो, मैं आपको सारी बात सच से बता दूंगी। घर जाने के बाद पत्नी ने अपने पति और माँ बाबूजी से कहा कि मैंने आपकी बेटी की शादी भगवान से कराई है। मैंने भगवान से कह रखा था कि अगर वह मुझे पुत्र देंगी तो मैं अपनी ननद की शादी उनसे करवा दूंगी, और मेरी ननद की शादी उन्हीं से हुई है। यह सुनकर सास ससुर और पति बहू पर बहुत खुश हुए और वह खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगे। इस कहानी को सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुक्कारा भरता है, भगवान उस पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।